जो गांजा पीते हैं हम उनको भगाएंगे, यूपी में फिर से हम अखिलेश को लाएंगे। एक से हमने कह दिया जय श्री राम, तो उसने कहा भैया भाजपा में शामिल हो गए क्या? इन चोरू चक्कों को वोटों से हराएंगे, बाबा जी मठ में फिर घंटा बजाएंगे। 10 तारीख को 10 बजे चल सन्यासी मंदिर में। लेकिन हो सकता है वो सरकारी मठ जाए, वो वाले मठ ना जाए, वहाँ घंटा भी नहीं, वहाँ घंटा ही मिलेगा, गांजा नहीं मिलेगा। इन तड़ी पारों को, इनके चौकीदारों को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आएंगे गजब नतीजे, इस बार देख लेना। हाँ। और फिर से साइकिल की रफ्तार देख ले। हर नए जुमले में एक कहानी लिए, जहाँ सारे फैसले अंबानी लिए, जहाँ सारे ठेके अडानी लिए, जहाँ सारे ठेके अडानी लिए। इन गुनहगारों को, इन खरीदारों को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। गांजा पीते कि नहीं पीते? तो योगी जी हाँ वही गजेड़ी बाबा। हाँ? गजेड़ी बाबा, अरे गांजे वाले बाबा, आपके मुख्यमंत्री। अरे गांजे वाले बाबा, जाइए चिलम, अभी जब छोड़ेंगे तो चिलम निकलेगी। द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमान और हम लोग बिहार से चलकर यूपी लखनऊ में हैं और चुनावी माहौल क्या है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ से अंदाज़ा लग जाता है जब जनता के मन में जो राय रहती है और उससे समझ में आ जाता है कि सरकार किसकी बन रही है। नाम आपका जानना चाहेंगे? दीपू यादव आज़ाद। तब दीपू यादव हूँ, शायर भी हूँ। और एक जब तानाशाही का दौर चल रहा था कभी जी पड़ोसी मुल्क में, तो वहाँ एक बहुत बड़े शायर हुए थे, बगावती शायर थे वो। अच्छा। तो उन्होंने एक नज़्म गाई थी, मैंने उस पर थोड़ा सा करेक्शन किया। अच्छा, चलिए हम आपकी शायरी बिल्कुल आपकी नज़्म आप सुनेंगे। तानाशाह का सब सुन लेंगे। अच्छा, सरकार और तानाशाह दोनों उसी में। तो योगी जी हाँ वही गजेड़ी बाबा। हाँ, गजेड़ी बाबा, अरे गांजे वाले बाबा, आपके मुख्यमंत्री। अरे गांजे वाले बाबा, जाइए चिलम, अभी जब छोड़ेंगे तो चिलम निकलेगी। छोड़ेंगे मतलब? जब आवाज़ छूटेगा तो चिलम निकलेगी। क्यों आवाज़ क्यों छूटेगा? क्योंकि आप, हम नहीं, बड़े अधिकारियों से पूछेंगे, वो बताएंगे आपको चिलम कितनी चलती है वहाँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं राजनीतिक हूँ भी नहीं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कभी राजनीतिक बयान नहीं दूंगा अगर चिलम ना निकले। और या फिर आप बता दीजिए, आपके तो सूत्र आप लोगों के बहुत होते हैं, आपके सूत्र क्या बताते हैं? गांजा पीते कि नहीं पीते? हमारे सूत्र की छोड़िए, आप ऐसा बात कह रहे हैं कि आवाज़ छोड़ देंगे, तो छोड़ने से समझ में नहीं आ रहा भाई, चुनाव का समय है, लोग। अरे विदाई 10 तारीख को है चल सन्यासी मंदिर में, 10 तारीख को 10 बजे चल सन्यासी मंदिर में। लेकिन हो सकता है वो सरकारी मठ जाए, वो वाले मठ ना जाए, वहाँ घंटा भी नहीं, वहाँ घंटा ही मिलेगा, गांजा नहीं मिलेगा सरकारी मठ में। जिस सरकार में दलितों का, पिछड़ों का, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ हो, इनकाउंटर लगातार जाति देख के हुए हो, गुंडे पर हो रहे हैं, कह रहे हैं। चंचल सिंह गुंडे हैं आपके अनुसार, हैं कि नहीं? कितने बताऊं? ब्रजेश सिंह कितने मुकदमे, चंचल सिंह कितने मुकदमे, क्या हुआ? कितना बुलडोजर गया? खुशी दुबे का क्या अपराध? विकास दुबे को भूल गए? विकास दुबे, मैंने खुशी दुबे की बात की। अपराधी होता हो, किसी भी जाति का हो। मुख्तार अंसारी आपकी नज़र में अपराधी है, तो चंचल सिंह क्या है? वो कह रहे हैं चंचल सिंह क्या है? अगर मुख्तार अपराधी है तो चंचल सिंह क्या है? मैं तो कहता हूँ अपराधी। कोर्ट जिस दिन साबित कर देगा, मैं भी कहूँगा अपराधी है और इसको अंदर डाला जाए। लेकिन चंचल सिंह को क्यों बाहर? विनीत सिंह क्यों बाहर? बड़े नाराज लगते हैं। नहीं, एक नाराजगी नहीं, रोजगार, नाराजगी रोजगार की। मिला? वो दिए हैं, गांजा पीने के लिए सलाह दिए, पकौड़ा तलने की सलाह दिए। अडानी जी की कितने टन वो मिली है ड्रग्स, पता चला? कहीं चली खबर? तो ड्रग्स कहाँ गई? सोचो इस देश को कहाँ, किस विचारधारा पे इस देश को लाया जा रहा है। हम बता रहे हैं आपको, जहाँ फसलों की कीमत देवैया नहीं, जहाँ किसानों की कोई सुनैया नहीं, जहाँ बेटी
की असमत बचैया नहीं, जहाँ बेटी की असमत बचैया नहीं, इन तड़ी पारों को, इनके चौकीदारों को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुम्हें हर एक लाइन पे हिंदुस्तान का जो चल रहा माहौल, उस पे एक एक लाइन पे आपको लगेगा इरशाद। कि हर नए जुमले में एक कहानी लिए, हर नए जुमले में एक कहानी लिए, जहाँ सारे फैसले अंबानी लिए, जहाँ सारे ठेके अडानी लिए, जहाँ सारे ठेके अडानी लिए, इन गुनहगारों को, इन खरीदारों को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इस तड़ी पार को, उसके चौकीदार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तड़ी पार कौन? तड़ी पार देश का गृह मंत्री। मैंने थोड़ी कहा, कोर्ट ने कहा था। अरे मुझ पे मुकदमा करवा दिया जाएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। तड़ी पार किसने कहा था? कोर्ट ने कहा था। जिस व्यक्ति की कोर्ट ने वो कर दिया और जिस व्यक्ति को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया है। अभी एक सोचो हम किस दौर में आ गए, जो राम को लाए। कहीं राम, आपने सुना राम को इंसान लाएगा? कह तो रहे हैं जो राम को लाया है मुझको सोचो लाएंगे। सोचो किस दौर में आ गए। भगवान को ले आए हो तुम, मंदिर, मतलब भगवान से बड़े हो गए। नहीं नहीं, मंदिर कहीं उन्होंने ये कहा कि मंदिर को लाए, उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं। मतलब तुम राम को ले आए हो, भगवान से भी बड़े हो। राम आस्था का प्रतीक है। आप अब तो हम लोग इतना डर गए कि सुबह सुबह कोई कहता जय श्री राम तो डर लगता कि जैसे जय श्री राम हम लोग हम तो एक से हमने कह दिया जय श्री राम, तो उसने कहा भैया भाजपा में शामिल हो गए क्या? सलाम यही यार। अब आपको जय श्री राम से भी डर लगता है? नहीं नहीं, लोग कहते भाजपा में शामिल हो गए हो आप। अच्छा, मतलब ये जब आप कहते हैं, हाँ, कहने से अब डर लगता है। अब हम बता रहे हैं जी कि जो गांजा पीते हैं हम उनको भगाएंगे, जो गांजा पीते हैं हम उनको भगाएंगे, यूपी में फिर से हम अखिलेश को लाएंगे, इन चोर उचक्कों को वोटों से हराएंगे, इन चोर उचक्कों को वोटों से हराएंगे, बाबा जी मठ में फिर घंटा बजाएंगे, बाबा जी मठ में फिर घंटा बजाएंगे। आप तो मतलब मीठी छुरी वाला काम कर रहे हैं। शायराना अंदाज है और अपनी आपकी बड़ी अच्छी है। शायरों का इस दौर के देखिए, जब जब जुल्म बढ़ेगा जी। और जब जब आप और हम, जी। आपका अपना फ़र्ज और हमारा अपना फ़र्ज, जिस दिन सत्ता की गुलामी करने लगे, ये देश पीछे चला जाएगा। ये देश कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। कलम और आप ये सत्ता से हमेशा सवाल करने के लिए होते हैं, और जब हम आप बिक गए। जी चलिए, आप कह रहे हैं कि बाबा वापस मठ में जाएंगे, हम अखिलेश को लाएंगे। क्यों लाएं भाई? जनता क्यों वोट दे अखिलेश को? बहुत बहन 300 यूनिट प्रियंका जी महिलाओं की मैंने सुरक्षा उनकी की बात बातें करती नहीं। हैं। 300 यूनिट में महिलाओं की सुरक्षा, वादे तो सब करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा। अब हमसे पूछो, हाथरस में एक बेटी मारी गई थी जी। बलात्कार करके। जी। आपको मालूम है, पेट्रोल डाल के रात में बाबा ने आग लगवा दी थी अधिकारियों से। और मैं बता रहा हूँ, विकास दुबे का रास्ते में इनकाउंटर न करते ना, तो यहाँ 5 कालीदास में बैठे बहुत सारे अधिकारी जेल में मिलते आपको। वो आईपीएस के क्या संबंध थे विकास दुबे के? अपर प्रमुख सचिव गृह, कहाँ कहाँ से फोटो आती हैं? क्या रिश्ता है भाई? सुपर पावर मुख्यमंत्री जो हैं, हम मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर एक सुपर पावर मुख्यमंत्री हैं। कौन है? अपर प्रमुख सचिव गृह। कौन है? अब नाम पता नहीं मुझे, नाम मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेता हूँ। एक अपर आम पोस्ट मैंने आदमी बता है दिया। और आप पूरा काला चिट्ठा खोल रहे हैं। मैंने बताया तो आपको, मैंने पढ़ा। हमने नहीं खोला, ये आप किस मीडिया ने हमको दिखाया वो तस्वीरें, तो हमने तो उसी से देखा। भाई आपके साथ तस्वीरें, अगर वो अपराधी, मैं भी मानता हूँ उसने जो किया बहुत गलत किया, और ऐसे अपराधी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल सही हुआ, पुलिस के साथ उसने की, कानून को उसने अपने हाथ में लिया, उसके साथ बिल्कुल सही हुआ। लेकिन एक 4 दिन अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब भी तो गुंडे पल रहे थे। बाबा जी तो कह रहे हैं हमने उनको हटाने का काम किया। जेल में डलवाने का है तो बलात्कार कैसे होते हैं? आए दिन बलात्कार कैसे होते हैं? अगर जेल में अपराधी जेल में है
तो बलात्कार कहाँ से होते, गोली कैसे मारी जाती है, क्यों हो रहा है? आप इस पे तो आइए। एनसीआरबी के आंकड़े क्या कह रहे हैं? एनसीआरबी के आंकड़े में तो बाबा जी कहाँ हैं? पीछे। दरअसल डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है जी। डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में है। तो इस बार 2022 10 सू मार्च बड़ा साफ किसका? भाजपा भैया आ रहे हैं। भैया आ रहे हैं पूर्ण बहुमत सरकार में। चलिए भैया आएंगे नहीं आएंगे, फैसला जनता का जो होगा वो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने इनकी नज़्म मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत आनंद लिया हमने। और एक चीज़ कहेंगे, सरकार जिसकी भी आए, दलितों की बात होनी चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए। सरकार जब चुनाव का समय जब होता है तो लोग वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 5 वादे भी अगर कर दें ना तो जनता खुश रहेगी। चलिए, हमारे साथ भाई साहब थे, कह रहे हैं रोज़गार हैं। अब देखते हैं अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो इन्हें रोज़गार मिलेगा। 100% रोजगार मिलेगा। 10 लाख नौकरियाँ उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और ये हम नहीं कहते, ये जो भाजपा के लोग वो भी जानते हैं, अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं, समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आएंगे गजब नतीजे, इस बार देख लेना। हाँ। और फिर से साइकिल की रफ्तार देख ये लेना। कह रहे हैं यूपी में सब जो कबो ना रहेलू वो अब्बा। हाँ, वो भी हाँ। वो क्या उनका नाम है, मुझे रवि किशन क्या है, भोजपुरी वाले, अश्लील भोजपुरी वाला सांसद है। सांसद। दुर्भाग्य है ये, कैसे लोग सांसद हैं, ये दुर्भाग्य है हमारा। ऐसे अश्लील लोग हमारे यहाँ संसद में बैठ के हमारा फैसला, हमारे भविष्य का फैसला ले। चलिए, ये थे यूपी के अवाम, युवा, और ये कह रहे हैं कि आएंगे गजब नतीजे। अब नतीजा क्या होगा 2022 10 मार्च को पता चलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।